Hello everyone and welcome back to Sociology Spotlight. Hope you all are well. Today we are going to study class 6 chapter 3 Motions of the Earth. Let's begin. First of all, we will see the difference between rotation and revolution. What is rotation? Rotation होता क्या है? अर्थ जब अपनी पोजीशन पे फिक्स पोजीशन पे है और वहीं पे गोल गोल चक्कर काट रही है उसे कहते हैं हम रोटेशन। यानी कि अगर आप अपनी एक जगह पे खड़े हैं और वहीं पे गोल गोल घूमना शुरू कर दें तो उसे हम क्या कह रहे हैं? रोटेशन। तो सेम अर्थ का रोटेशन वो हुआ। रेवोल्यूशन का मतलब हुआ जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स यानी कि पूरा एक दिन। वहीं रेवोल्यूशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 या फिर 366 डेज यानी कि पूरा एक साल लगता है। नेक्स्ट, द अर्थ एक्सिस रोटेशन, जो अर्थ की जो एक्सिस है रोटेशन करने की वो टिल्टेड है। ठीक है। कैसे टिल्टेड है? अगर हम देखें इमेजिनरी वे में तो हमारा ऐसा है कि अर्थ ऐसी सीधी है। ठीक है। ये उसका इक्वेटर हो गया, ये हमारा है। वहीं अगर देखें तो इन रियल ये हमारी क्या है? टिल्टेड है। इस तरीके से टिल्टेड है। 23.5 डिग्री जो है ये टिल्टेड है। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट, दूसरा, द पाथ ऑफ द अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द अर्थ ऑर्बिट इज अ एलिप्टिकल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है? कि जहाँ पे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो हमारा रेवोल्यूशन है। ठीक है। तो उसका जो पाथ है, ये जो देख रहे हो ब्लैक लाइन से कर रखा है ये चीज़, ये उसका एक रास्ता है। ये इमेजिनरी है लाइक, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम से इसी तरीके से राउंड राउंड कर रहा है तो हमने एक तरीके से इमेजिनरी लाइन बना ली कि इस पाथ पे वो क्या कर रहा है? रेवोल्यूशन कर रहा है सन के चारों तरफ। ठीक है। मूव कर रहा है तो वो उसका एक ऑर्बिट हो गया। ठीक है। उसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम एक ऑर्बिट कह रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिट है इसका जो शेप है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे एक नाम दे रखा है, ये इलेप्टिकल है। ये जो ये है ये क्या है? इलेप्टिकल है। ठीक है। नेक्स्ट है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल, ठीक है, जो कि डेज और नाइट को अलग कर रहा है, डे को नाइट से अलग कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो यहाँ पे सन है, ये हमारा क्या है? सन है। ठीक है। इसकी जो रोशनी है वो ऐसे आ रही है तो यानी कि इस एरिया पे क्या पड़ रहा है? रोशनी आ रही है तो यहाँ पे डे है और इसके इस साइड ये क्या है? नाइट है। यहाँ पे डे है, यहाँ पे नाइट है। इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? यहाँ पे एक लाइन आएगी, क्योंकि इस लाइन के इधर क्या हो रहा है? अंधेरा है। इस लाइन के इधर क्या है? उजाला है। अब ये लाइन पीछे की साइड भी होगी क्योंकि अर्थ का जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, स्पेरिकल शेप में है तो उस हिसाब से तो एक सर्कल बन गया ये। तो इसीलिए हमने बोला द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इट्स एन इमेजिनरी बाउंड्री, ये भी इमेजिनरी बाउंड्री है हमने बना रखी है, दैट सेपरेट्स लाइट, जो लाइट को क्या करता है? सेपरेट करता है डार्कनेस से, डे फ्रॉम नाइट, एंड इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। ठीक है। जो रोटेशन हो रहा है यानी कि अपने ही जगह पे खड़े होके चारों तरफ जो घूम रहा है गोल गोल अपने ही उसमें, उसे हम क्या कह रहे हैं? अर्थ डे कह रहे हैं। उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम क्या कह रहे हैं? अर्थ डे कह रहे हैं। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा जो थे उन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ है, ठीक है, वो राउंड एंड रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, मतलब एक ही जगह पे अपने उस पे क्या कर रहा है? अपने उसमें गोल गोल घूम रहा है। ठीक है। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ किस तरीके से होता है? बीच में ये हमारा फिर से सन है। ठीक है। ये इसकी रोशनी जा रही है चारों तरफ,
ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है जो चारों तरफ इसके घूम रहा है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 है, रेवोल्यूशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्नल इक्विनॉक्सेस है, समर सॉलिस्टिस है, ऑटोमनल इक्विनॉक्सेस है और विंटर सॉलिस्टिस है। अब ये है क्या, पहले तो इसे समझने से पहले हम ये देखेंगे इक्विनॉक्सेस और सॉलिस्टिस में क्या डिफरेंस होता है, उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। इक्विनॉक्सेस क्या होता है, देयर आर डेट्स व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल, यानी कि इक्विनॉक्सेस में क्या होता है, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या होता है जब डे और नाइट में डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये यानी कि ये नहीं कि रात में पता नहीं चल रहा, रात में उजाला हो रहा है और मतलब उसमें भी उजाला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक टाइमिंग का डिफरेंस जो होता है ना वो, ठीक है, डेज और नाइट की जो टाइमिंग है वो सेम ही है, ठीक, ज़्यादा मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक। दूसरा, ड्यूरिंग दिस डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे जो है एकदम सन की जो है रोशनी पड़ती है, करेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। और नेक्स्ट है सोलिस्टिस, द टाइम, ये व्हेन डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट जो कि ज़्यादा लंबा रहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सोलिस्टिस। और यहाँ पे जो सन होता है वो ट्रॉपिक्स पे डायरेक्ट पड़ता है, जैसे कि इक्विनॉक्सेस में इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रोशनी ज़्यादा हार्श रहती है, वैसे ही इसमें क्या है, सॉलिस्टिस में ट्रॉपिक जो है उन पे हमारी क्या है, सन की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि ये लाइन दे रखी है, ये टिल्टेड है, अर्थ थोड़ी सी क्या है हमारी, टिल्टेड है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा इक्वेटर ये है, टिल्टेड है तो ये हमारा इक्वेटर हो गया। उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइंस हो गई। अब इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से सन की रोशनी आ रही है तो हार्शनेस जो है इस पे ज़्यादा है, यानी कि इस पे ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, हमारा ट्रॉपिक पे हमारा ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा फोर्स है, और यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा उसका लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं इस जगह पे देखें तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ेगा ज़्यादा इफेक्ट, और यहाँ पे भी इक्वेटर पड़ेगा इक्विनॉक्सेस पे। अब इनकी डेट्स हैं कि कब कब ये होती हैं। वर्नल इक्विनॉक्सेस जो है 21 मार्च को होता है, समर सॉलिस्टिस हमारा जून में होता है 21 में, ऑटोमनल इक्विनॉक्सेस जो है हमारा 23 सितंबर, एंड विंटर सॉलिस्टिस हमारा 22 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट है लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है, जब हमारा जो फेब में है 29th डे आता है, ठीक है, 29th डे यानी कि 29 डेट आती है, तो ये होता है 4 साल में एक बार, यानी कि हर 4th ईयर में हमारा जो फेब मंथ होता है उसमें 29th जो है डेट होती है। 28 डेज नहीं होते, 29 डेज होते हैं। सो वो क्यों होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, जो 6 आवर्स होते हैं वो सेव होते हैं हर साल, ठीक है, हर साल 6 घंटे बचते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये 6 साल में, सॉरी 4 साल में 6 6 6 6 घंटे बचते हैं, तब जाके 24 आवर्स होते हैं, 6 4 ज़ा 24 इसीलिए। तो जो 4th ईयर होता है, इसलिए 4th ईयर में क्या हो जाता है, हमारा एक डे ऐड हो जाता है, वो 1 डे जो है सरप्लस हो जाता है, एडेड टू द मंथ ऑफ फेब। फेब में हम क्या कर देते हैं, उसे ऐड ऑन कर देते हैं एवरी 4th ईयर, इसीलिए फेब में 29 डे होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। अब अर्थ पे सीजन कितने होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्रिसमस जो कि सेलिब्रेट होता है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में, जबकि नॉर्मली हमारे यहाँ देखें तो कब होता है, विंटर सीजन में होता है, लाइक, है ना। इधर क्या होता है, वो आता है समर में, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ समर चल रहा रहता है, और बट दिसंबर ही वो है, क्या बोलते हैं, मंथ है जिसमें वो सेलिब्रेट होता है, तो चेंज तो कर नहीं सकते कि हम तो विंटर ही में करेंगे भाई, तो वही। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में समर में सेलिब्रेटेड होता है। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।